दीप। ओह, कहाँ भगवान की पूजा है, कहाँ केवल ज्ञान का गुणानुवाद है। मोहांधकार विनाशनय, मोह अंधकार, अब अपना भी अंधकार मिटाना भी तुम क्रियाकांड कहो तो तुम जैसा मूर्ख कौन है। ऐसी हवा उड़ाई थी अभी, अब तो नहीं उड़ रही, क्योंकि अब तो हम लोग जैसों ने माइक संभाल लिया है ना। इन पंडितों ने ऐसा नाश किया है, भोली जनता को धोखा दिया है, ऐसा मूर्ख बनाया, लोगों ने पूजा करना छोड़ दिया, लोगों ने पूजा करना छोड़ दिया। बोले पूजा तो व्यवहार है, बंद का कारण है, क्रियाकांड है। पूजा के नियम लेकर के छोड़ दिए लोगों ने। मेरे सामने 50 केस हैं जिन्होंने नियम तोड़ा पूजा करना। बोले महाराज जी इसमें क्या रखा है, तो क्रियाकांड पर की पूजा है। तब मैंने राजस्थान से लौट के आया हूं, लंदन रिटर्न हूं, लंदन रिटर्न। हाँ, भारत का राजस्थान धार्मिक दृष्टि से लंदन माना जाता, विदेश। और गुजरात भी लो, गुजरात और मान लो विदेश और है, वहां भी हो यार। यानी सारी विदेशी कंट्री से रिटर्न होकर के अब मैं इंडिया में आया, भारत में आया। इंडिया नहीं, भारत, भारत। इंडिया क्यों, क्या अपना तो देश, भारत में आया। जब मैंने कहा कि क्या मचा रखा है, तब समाज को ललकारा मैंने कि ये बताओ, मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निरुपामति, बताओ इसमें कौन सा क्रियाकांड हो रहा है। भावना भा रहा है कि मेरा ज्ञान, मैं ज्ञान घन स्वरूपी हूं, मेरा ज्ञान प्रकट हो, सम्यक ज्ञान प्रकट हो। अपने ज्ञान को, केवल ज्ञान प्राप्त करने की भावना भाया जा रहा है। अब केवल ज्ञान प्राप्त करने की भावना भी क्रियाकांड है, तो जाओ फिर दुनिया में समय सार भी क्रियाकांड ही है, क्योंकि समय सार में यही भरा पड़ा है। फिर आ गया दीप, धूप। धूप में कहां है, कहां भगवान की पूजा है। अरे अपने कर्मों का क्षय करने के लिए समय सार कह रहा है, कम्मक्षय निमित्तम। ये शुद्ध उपयोग किस लिए, कर्मों के क्षय के लिए। यथाख्याचार्य किस लिए, कर्मों के क्षय के लिए। और पूजा में वही तो भा रहा है वो, कि मेरे 8 कर्मों का नाश हो। केवल शुद्ध समय सार, कहीं भी क्रियाकांड है ही नहीं। मैंने तो पूरे समय सार ग्रंथों को और आपकी क्रियाओं को मैचिंग कर लिया। हमें तो हर स्थान पर समय सार दिखता है। चाहे तुम माला फेर रहे हो तो भी, चाहे तुम पंच परमेष्ठी को नमोस्तु कर रहे हो तो भी। नमोकार मंत्र में, नमोकार मंत्र में कहते हैं ये तो पर को नमस्कार है, ये तो पर है। अरे मैंने कहा भाई भली क्रिया पर की जा रही हो, लेकिन पर की क्रिया करने का भाव क्या है, वंदे तद्गुण। पंच परमेष्ठी की माला फेर रहा हूं, ये नाटक है। सत्य ये है कि मैं खुद पंच परमेष्ठी बनना चाहता हूं। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। नाटक क्या है, सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, मिथ्या दृष्टि की नहीं। नाटक क्या कर रहा है, नमोकार मंत्र। भैया देखना ये क्या कर रहा है, बोले पंच परमेष्ठी का स्मरण कर रहा है, नमोकार मंत्र की माला फेर रहा है। ये सबको दिखेगा। अब थोड़ा अंदर से पूछो, क्यों भाई तुम पंच परमेष्ठी की माला फेर रहे हो, उनको नमस्कार कर रहे हो। बोले ये तो दिखावे के लिए है, पर सत्य क्या है, मैं खुद पंच परमेष्ठी बनने की प्रक्रिया कर रहा हूं। क्यों सोचते हो कि मैं 5 परमेष्ठी को नमस्कार कर रहा हूं, क्यों नहीं सोचते हो कि मैं भगवान बनने की प्रक्रिया कर रहा हूं। सोच में ही बदल जाएगा। अनर्घ पद प्राप्त है, कहां अर्घ दे रहा हूं भगवान को। अनर्घ पद प्राप्त है, अनर्घ पद जिसका कोई मूल्य ना हो, उस पद को प्राप्त के लिए अर्घ का मैं त्याग कर रहा हूं, अर्घ चढ़ा रहा हूं। फल 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 फल,
हाँ, भगवान को छकाओ। और आज बादाम छुआरे लाया हूँ, देखो थाल सजा के लाया हूँ। बदमाश कहीं का, है ना? अपन सब है। देखो मेरा पैटर्न तो कहीं जाएगा नहीं, इसलिए प्रवचन में भली बोई हो, लेकिन हर प्रवचन में सुधा सागर पैटर्न आना ही चाहिए। तुम कहोगे भोला वाला, मैं कहूँगा बदमाश। ये सुधा सागर पैटर्न है क्या? ये सब लाए हैं अंदर की बात। कहाँ क्रियाकांड है महानुभाव? कहाँ हम भगवान को फल चढ़ा रहे? इतना मूर्ख है क्या व्यक्ति कि भगवान कुछ भी नहीं खाते और उनको फल खिला रहा है? भगवान कुछ भी नहीं खाते हैं, क्षुधा रोग से रहे थे, फिर भी नैवेद्य बना के लाया, फल लाया, और छुआरे बादाम आदि क्या क्या वो वर्णन आता है, पिस्ता, छुआरे, बादाम, काजू सब ला रहा है। और मालूम है उसे भगवान कुछ नहीं खाने वाले, लेकिन नाटक करेगा जरूर। नाटक नहीं करे और तुम आज घर में कह देना जाकर के, कोई किसी का नहीं है, मैं तुम्हारा नहीं, रोटियां नहीं मिले भाई, जब तू मेरा नहीं तो निकल बाहर। इसलिए घर में टिके रहने के लिए थोड़ा नाटक खेलो। तू मेरा है और मैं तेरा हूं, ये नाटक खेलो। आगम ने छूट दिए, तभी वो 2 रोटियां मिलती रहेंगी, काम चलता रहेगा। और जैसे तुमने कहा तुम मेरे नहीं मैं तुम्हारे नहीं, तो पधारो सा। इसलिए ये व्यवस्थाएं बना दिया जाती हैं। फल कहाँ? वो कहाँ फल है? कहाँ क्रियाकांड है? मोक्ष फल प्राप्त ये, मुझे मोक्ष फल की, भगवान को नहीं। भगवान को मोक्ष मिला ये भावना नहीं है। भगवान आपको मोक्ष मिला है तो मुझे भी मोक्ष मिले। क्या मोक्ष की भावना पाना भी क्रियाकांड है? तो समय सार में किसकी भावना भाई गई? मोक्षाधिकार लिखा गया, उसमें निरंतर भावना भाई मोक्ष मिले। समय सार थ्योरी है और अष्टद्रव्य से पूजा प्रैक्टिकल है। नंबर किस में ज्यादा मिलते हैं? बोलो जल्दी। और प्रैक्टिकल कौन से विषय में होते हैं, आर्ट में या साइंस में? तो समय सार पढ़ने वाला आर्ट का विद्यार्थी है और पूजा करने वाला साइंस का विद्यार्थी है, क्योंकि प्रैक्टिकल कर रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।